So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to discuss personality, meaning of personality, nature of personality, and determinants of personality. ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो ये वीडियो आप लास्ट तक में इसे ज़रूर से देखिएगा. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी क्या है? एक यूनिक एंड डायनेमिक कॉम्बिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स का, ट्रेड्स का, पैटर्न्स का, थॉट का, फीलिंग का एंड बिहेवियर का, जो कि हर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाती है. आप सभी लोग देखते हो कि सबकी पर्सनालिटी अलग होती है. किसी की भी पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल के साथ में मैच नहीं करती है. हर एक इंडिविजुअल के अपने थॉट होते हैं, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपने ट्रेट होते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी अलग की एक पहचान होती है. हर एक इंसान एक दूसरे से क्या है, डिफर है. It encompasses various aspects including temperaments और personality. बहुत सारे एस्पेक्ट से मिलके बनी हुई, कोई भी एक एस्पेक्ट से मिलके नहीं बनी हुई है. और हर एक इंडिविजुअल के पास में उसके टेम्परामेंट होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, हैबिट्स होती हैं, विच शेप एन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड. और किस तरीके से वो पर्सनालिटी हर एक इंडिविजुअल को क्या करती है, शेप देती है. किस तरीके से हाँ वो इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ में क्या करे, इंटरैक्ट कर सके. Personality is a complex and multi-phased construct that influences how individuals perceive, think, feel and behave in different situations. और personality क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल, एक कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं है ये, क्योंकि ये हमें बताती है हर एक इंडिविजुअल को कि किस तरीके से वो परसीव करें, किस तरीके से वो सोचें, किस तरीके से वो फील करें, किस तरीके से वो बिहेव करें इन डिफरेंट सिचुएशन. हर एक पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है इन डिफरेंट सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी दूसरी तरीके से रिएक्ट करो और आपका फ्रेंड जो है उसी पर्टिकुलर सेम सिचुएशन में दूसरी तरीके से रिएक्ट करे, उसके थॉट्स दूसरे हों, उसके बिलीव दूसरे हों. तो हर एक जो पर्सनालिटी है, हर एक जो इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे से क्या है, डिफ़र हैं. उसके अपने आइडियाज़ हैं और उसके अपने आइडियाज़ हैं, थॉट्स, बिलीव्स, ये सारी चीज़ें अलग है. और यही सारे वेरियस एस्पेक्ट मिलके एक हर इंडिविजुअल को क्या करती है, एक यूनिक पर्सनालिटी उसकी फॉर्म करवाती है. तो आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. नेचर ऑफ पर्सनालिटी. सबसे पहला नेचर हमारा आ जाता है यूनिकनेस. ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक पर्सनालिटी दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स. हर एक इंडिविजुअल की क्या है, अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, उसकी एक अलग पहचान है जो कि हर एक इंडिविजुअल को डिफर बनाता है दूसरे इंडिविजुअल से. नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है डायनेमिक. पर्सनालिटी इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इवॉल्व ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन. हमारी पर्सनालिटी क्या है, फिक्स नहीं है. वो टाइम के साथ में, टाइम की जैसे क्या सिचुएशन होती है उस तरीके से हमारी पर्सनालिटी क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, रिएक्ट करती है और क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है. तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो डायनेमिक है. ऐसा नहीं कि वो मिनटों मिनटों में बदल रही है. आज हमारी कुछ पर्सनालिटी है तो कल कुछ और होगी. वो एक स्पेसिफिक टाइम तक फिक्स होती है, फिर उसके बाद में चेंज होती है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी. पर्सनालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेस कंस्ट्रक्ट दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक. जो हमारी पर्सनालिटी है वो एक एस्पेक्ट से मिलकर नहीं बनी हुई है. जैसा कि हमने अभी मीनिंग में पढ़ा था कि हर एक जो पर्सनालिटी है वो वेरियस एस्पेक्ट से मिलकर बनी हुई है. सभी लोगों के पास में अपने खुद के टेम्परामेंट्स होते हैं, खुद के बिलीफ होते हैं, खुद का बिहेवियर होता है, खुद के उनके एटीट्यूड्स होते हैं, वैल्यू होती हैं. ये सारी चीज़ें मिलके एक पर्सनालिटी को फॉर्म करती. तो हमारा जो पर्सनालिटी है वो कॉम्प्लेक्स है, मल्टी डायमेंशनल है. फोर्थ हमारा नेचर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन. पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ सेंट्रल कोर ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट शेप एन इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड इंटरैक्शन. जो हमारी पर्सनालिटी है वो सेंट्रल कोर ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि हर एक इंडिविजुअल को शेप देती है, उसके बिहेवियर को, वो किस तरीके से इंटरैक्ट करे लोगों के साथ में, ये सारी चीज़ों को क्या करती है, शेप देती है. नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है स्टेबिलिटी. वाइल पर्सनालिटी कैन इवॉल्व, इट ऑल्सो exhibits stability over time with certain traits and characteristics remaining relatively consistent. जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि हमारी पर्सनालिटी डायनेमिक है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है. लेकिन मैंने ये भी आपको साथ में बताया था कि आज हमारी पर्सनालिटी कुछ और है तो कल ऐसा नहीं कि कल चेंज हो जाएगी. वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक की आपकी रहती है, स्टेबल रहती है. लेकिन धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस करती है चीज़ों को, धीरे धीरे वो सिचुएशन के साथ में गुजरती है, तब हमारी पर्सनालिटी पे उस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे में चेंज आते रहते हैं. लेकिन ऐसे हमारी पर्सनालिटी क्या है, स्टेबल है.
ऐसा नहीं है कि आज हमारी पर्सनैलिटी कुछ और है, मंडे को कुछ और है, ट्यूसडे को कुछ और होगी, ऐसा नहीं होता। विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। फॉर एग्जांपल, आप चाइल्डहुड में आपकी पर्सनैलिटी एक अलग थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे जैसे आपने चीज़ों को सीखा, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी में भी क्या है, चेंजेस आए। तो आई होप ये नेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। डिटर्मिनेंट से आप क्या समझते हो? ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, शेप देते हैं, एक अलग पहचान देते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि इन सारे फैक्टर्स से मिलकर हमारी एक पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। तो सबसे पहला हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स factors such as genetics and heredity play a significant role in shaping personality। जो हमारा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है वो बहुत ही मेजर कह सकते हैं फैक्टर है, जो कि हमारे जेनेटिक्स और हेरिडिटी इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है पर्सनालिटी को शेप देने में। रिसर्च हैज़ शोन दैट सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट सच एज एक्सट्रावर्शन एंड न्यूरोटिज्म। जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी पर्सन क्या होता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो सोशली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अवेलेबल हो, जो लोगों से अच्छे से घुल मिल सके। और हमारा जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो लोगों से इतनी जल्दी आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं, वो इतनी जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते। तो ये क्या है, ट्रेट्स हैं। हैव अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट, और ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है जो कि आपको हर एक इंडिविजुअल में दिख सकेंगे। और यहाँ पे न्यूरोटिसिज्म जो आपको दिखा हुआ है, ये आपके क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। कुछ कुछ लोग देखो बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये सारे क्या हैं, ट्रेट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंक्लूडिंग न्यूरो सिस्टम ऑल्सो इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उनका कैसे क्या फंक्शन है, और हमारा जो न्यूरो का जो सिस्टम है, वो भी हमारे पर्सनैलिटी को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएशन इन डोपामीन एंड सेरोटोनिन लेवल्स हैव बीन लिंक्ड टू ट्रेट्स लाइक इम्पल्सिविटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। जो भी हमारे न्यूरो हैं, जैसे कि हमारे डोपामीन जो कि आपके प्लेजर में इन्वॉल्व होता है, और हमारा सेरोटोनिन जो कि अब आपके एंजाइटी, हंगर और स्लीप में इन्वॉल्व होता है, इसका बहुत बड़ा लिंक है हमारे ट्रेट्स के साथ में। जैसे कि आप देखते हो कि अगर किसी इंसान का डोपामीन बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी इम्पल्सिटी भी और उसका जो इमोशनल स्टेबिलिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। लेकिन अगर किसी का डोपामीन एकदम मॉडरेट लेवल पे है तो उसकी जो इम्पल्सिटिविटी है या इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी क्या रहेगी, मॉडरेट रहेगी। ना ज़्यादा वो इमोशनल होगा, ना ज़्यादा वो इमोशनल वीक होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपका जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी को शेप देने में। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज थॉट पैटर्न्स एंड बिलीफ, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रेगुलेशन ऑल्सो शेप पर्सनैलिटी। जो हमारे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, जो कि हमारे क्या हैं, थॉट्स, पैटर्न, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लोगों के अपनी पहचान पता करना, या सेल्फ एस्टीम, उनके पास कितनी क्या वैल्यू है, कितनी क्या वर्थ है, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेगुलेशन, जो ये सारी चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी को क्या कर देती हैं, शेप देती हैं। Cognitive process such as perception, attention and memory influence how individual process information and interact with the world। जो हमारे cognitive processes हैं, जैसे कि हमारी जो memory है, attention है, perception है, ये सारी चीज़ें भी हमारी एक individual को क्या करती हैं, एक information को process करने में help करती हैं, और किस तरीके से वो world के साथ में interact करें, तो इन सारी चीज़ों में क्या करती हैं, help करती है। तो जो हमारे cognitive process हैं, ये भी बहुत बड़ा major role play करते हैं एक personality की development में। Emotional regulation and emotional intelligence plays a crucial role in shaping personality, particularly in terms of emotional stability and well-being। जो हमारा emotional regulation है, emotional intelligence है, वो भी बहुत ज़्यादा crucial role play करता है एक personality को shape देने में, क्योंकि ये बताता है कि किस तरीके से एक individual क्या है, emotional stable है, उसकी कैसी क्या well-being है। For example, अगर कोई भी individual है emotionally बहुत ज़्यादा weak है, तो हर बात पे वो परेशान रहेगा, हर बात पे वो रोता रहेगा, तो उसकी personality उस तरीके से एक कॉन्फिडेंट उस पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर कोई भी इंडिविजुअल इमोशनल स्ट्रांग है, इमोशनल उसके अंदर स्टेबिलिटी है, तो वो उसकी एक पर्सनालिटी का अलग निकल के आएगी, कॉन्फिडेंट रहेगा, हर चीज़ में उसको करने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिसको पता है कि हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप देने में।
नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है सोशल डिटर्मिनेंट। आप यहाँ पे सोशल से नाम से ही समझ पा रहे हो, सोसाइटी जिसमें इंक्लूड हो जाती है उसको हम सोशल बोलते हैं। सोशल फैक्टर्स सच एज फैमिली, इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड सोशल रोल्स एंड इंटरेक्शन ऑल्सो इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ही पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। हमारे जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि हमारी फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा क्या है, आप किस तरीके से, आपके कल्चर आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या क्या सोशल रोल्स हैं, किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बच्चा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में पला बड़ा है तो उसकी थॉट प्रोसेस, उसका जो सोचना समझना है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो वैसी नेगेटिविटी में ही होंगी। अगर उसने देखा है कि अब्यूजिव इन्वायरमेंट रहा है उसके अराउंड, तो वो बड़े होकर भी वैसे ही परफॉर्म करेगा, अपनी सारी एक्टिविटीज़ में अब्यूजिव नेचर को शो करेगा, मारपीट करेगा। लेकिन अगर इसी जगह पे कोई भी बच्चा जो है बहुत ही अच्छी परवरिश उसको मिली है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहा है, तो बड़े होके वैसे ही वो क्या करेगा, बिहेव करेगा, वैसे ही उसके जो भी बिहेवियर है वो चीज़ उसमें शो करेगी। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए कहा जाता है कि जो फैमिली का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी में और हर एक बच्चे की डेवलपमेंट में। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फैमिली डायनामिक्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स शेप एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल है कि हमारे जो माँ बाप हैं किस तरीके से बच्चे को परवरिश दे रहे हैं, किस तरीके से उसको बड़ा कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसको सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी ने बना रखे हैं, ये भी हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। एंड बिहेवियर, सोशल रूल्स एंड इंटरेक्शन सच एज दोज विद पीयर्स, टीचर्स एंड कलीग्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो भी हम सोशल रोल प्ले करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने कलीग्स के साथ में, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जैसे कि हमारे घर पे अगर आपको अच्छी परवरिश दी गई है तो आपको बताया जाता है कि अगर हम किसी बड़े से मिले तो हमें उनको नमस्ते करना है, हमें उनके पैर छूने हैं। तो बच्चा उसी तरीके से क्या अपनी पर्सनैलिटी को फॉर्म कर लेता है कि नहीं, हमारे घर में ये सिखाया गया, तो जब भी कोई हमसे बड़ा मिले, जब भी कोई हमसे हेल्प मिले तो हम उसके क्या करें, पैर छुएं या उनसे नमस्ते करें। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप देती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करती हैं। आई होप ये डिटर्मिनेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और यहीं पे आपका जो पर्सनालिटी का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद वाले वीडियोस में मैं साइकोलॉजी के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।